कथा आती है कि प्रभु ने फिर एक दिन मैया के हाथों से उखल से बंध गए, तो यहाँ भगवान ने दामोदर यानी उखल लीला की है। यहाँ प्रभु का नाम दामोदर पड़ा है। और यहाँ पर यमला अर्जुन जो नंद के भवन में पेड़ लगे थे, उनके बीच में अपनी उखल फंसाकर उनका उद्धार कर दिया। और फिर ब्रजवासियों को लगा कि गोकुल में ज़्यादा ही उत्पात मच रहा है, हमें ये नगर छोड़ देना चाहिए। तो फिर महाराज ब्रज के वृंदावन में आकर बस गए। तब से ठाकुर जी को नाम पड़ो वृंदावन बिहारी लाल, वृंदावन बिहारी लाल, वृंदावनवासी नाम पड़ गया। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु गोकुल में थे तब राधा जी की लीला रावल में, यानी 14 किलोमीटर गोकुल से, 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, रावल है गोकुल से। और जब ठाकुर जी नंदगांव विराजते हैं तो राधा रानी बरसाने विराजती हैं। जब ठाकुर जी बसई विराजते हैं तो राधा रानी बठेन विराजती है ना, साथ की साथ ही रहती हैं ठाकुर जी की लीलाएं। राधा रानी के साथ ही साथ लीलाएं चलती हैं ब्रज में। तो यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी अब थोड़े से बड़े हुए तो मैया ते जिद करवे लगे, मैया मोको गैया चरानो जानो है। मैया ने बहुत प्रयास किए पर नहीं माने। तो गोपाष्टमी के यानी कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन ही हम गोपाष्टमी मनाते हैं। उस दिन ठाकुर जी प्रथम बार गौचारण करने के लिए निकले थे। और जब निकले तो महाराज बकासुर आदि अघासुरन को उद्धार कियो। या ब्रह्मा जी को मोह हो गया था तो ब्रह्मा जी के मोह को भी दूर किया। महाराज हम मनुष्यों की बुद्धि प्रभु की लीला की को नर लीला को देख के चकरा जाती है, तो यहाँ ब्रह्मा जी जो संसार को बनाने वाले, उनकी बुद्धि भी चकरा गई। जो स्वयं ठाकुर जी की लीला को समझते हैं, लेकिन जब प्रभु भ्रम में डालते हैं ना, तो ब्रह्मा जैसेों की बुद्धि चकरा जाती है। वो नहीं समझ पाते ठाकुर जी की लीलाओं में, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। अब आप बताइए, भगवान विष्णु के पार्षद है गरुण, और स्वयं नारायण ही राम अवतार में लीला कर रहे थे। तो मेघनाथ ने भगवान श्री राम को नागपास में बांध लिया। नागपास सबसे ज्यादा महाराज अपनी जकड़ में लेने वाला पाश होता है। तो जब बांध लिया तो भगवान ऐसे नर लीला कर रहे थे कि वह अब कैसे बचेंगे। तो गरुण जी आए और गरुण ने नागों को खाया और नागपास से भगवान को मुक्त करा। तो उनके मन में संशय हो गया, जो अगर ये भगवान है संसार के बंधन काटने वाले, इनके बंधन हम काट रहे हैं, बताओ ये कैसे भगवान है। तो भगवान की नर लीला इतनी ज्यादा महाराज बुद्धि को खतरे में डालने वाली होती है कि अच्छे अच्छे भटक जाते हैं। इसलिए केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा महाराज। वही गरुड़ जी जब संशय हुआ तो काग भुसुंडी जी महाराज से जाकर जब राम कथा सुनी और प्रभु की लीलाओं के उद्देश्य समझे कि भगवान की लीलाओं के पीछे आखिर है क्या। वो कभी देखा है, कभी रामलीला होती है, रासलीला होती है तो पूरी मंडली आती है। खुले मैदान जो कुछ नहीं था उस मैदान पे तुरंत पंडाल लग जाता है, सुंदर स्टेज बन जाती है, सुंदर सुंदर कैरेक्टर आपके सामने आते, कोई हनुमान जी बन के, कोई राम जी बन के, कोई सीता जी बन के, कोई रावण बन करके, कोई सबरी बन करके। और फिर जब रामलीला एंड हो जाती है उस दिन महाराज सब उठा करके सब अपनी मंडली लेकर चले जाते हैं, तंबू वंबू सब उड़ जाते हैं ना। उसी तरह से भगवान भी जब लीला करने आते हैं ना, अपने पूरे महाराज डिपार्टमेंट को साथ लाते हैं ना, पूरी टीम को। असुर भी होते हैं उसमें, भक्त भी होते हैं, सबको लेके आते हैं लीला करके महाराज। और फिर आधार क्या है, भक्तों को भक्ति करने का एक आधार मिले, उन्हें नाम मिले, उन्हें लीला सुनने को मिले, जिससे उनका मन चित्त ठहर सके। किसके आधार पर रहेंगे, उन्हें गान करने के लिए प्रभु का नाम मिले, दर्शन और स्पर्श करने के लिए तीर्थ यात्रा मिले, जैसे अयोध्या, जैसे मिथिला जनकपुरी, जैसे श्रीधाम वृंदावन, ये ब्रजधाम। अगर प्रभु लीला नहीं करते तो क्या ये धाम देखने को मिलता, क्या प्रभु का नाम मिलता, क्या ये लीलाएं मिलती जो आप श्रवण कर रहे हैं? नहीं। तो प्रभु की लीला से बड़े बड़े कार्य बनते हैं, भक्तों को आधार प्राप्त होता है। अब श्रद्धा ही रही और अनर्थ की निवृत्ति नहीं हुई। अनर्थ माने श्रद्धा बड़ी, सत्संग करते रहे और प्रेम की भक्ति, ठाकुर जी की भावमयी भक्ति जब जीवन में आती है तो ये सत्य है कि आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, काम विकार आदि जाने लगते हैं। और जब वह जाने लगेंगे तो आपका जो ज्ञान है ना वो परिपक्व होगा,
हर एक चीज़ को, हर एक लीला रहस्य को समझेंगे, लेकिन श्रद्धा ही रही और आगे आप भक्ति में ना बढ़े, सत्संग नहीं किया, सतत आपने प्रभु का भाव स्थापित नहीं हुआ आपके जीवन में, अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई, तो होगा क्या? किसी ने आपसे पूछा भैया क्या कर रहे हो, आपने कहा माला जाप कर रहे हैं। किसी ने कहा किसकी माला जाप करते हो? बोले राम भगवान की। बोले तुम्हें पता नहीं वो कैसे भगवान थे, धोबी के कहने पे पत्नी निकलवा दी, उनकी पूजा कर रहे हो, उनका भजन कर रहे हो। तो अगर आपको भगवान की लीलाओं के रहस्य के विषय में नहीं पता होगा तो आपके अंदर तुरंत अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी ना, माला छूट जाएगी हाथ से, जितनी तेजी से जा रहे हो उतनी तेजी से नीचे गिर जाओगे। लेकिन अगर लीला के रहस्यों के बारे में पता होगा तो कोई ऐसी बात करेगा तो आप हंसेंगे, उस पर बेचारे को कुछ ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, इसको नहीं पता कि आखिर भगवान की लीलाओं के पीछे रहस्य क्या, ये नरकृत लीला क्यों करते हैं प्रभु, इस लीला के पीछे वजह क्या रही है। उसी तरह से जब आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो राधा कृष्ण को देखकर लोग आपको अनाप शनाप कहेंगे, लेकिन अगर जिसके पास अभी तुरंत ही श्रद्धा जुड़ी और भक्ति भी परिपक्व नहीं हुई है, अनर्थ की निवृत्ति नहीं हुई है, ज्ञान नहीं हुआ, उसके लिए उसकी शंका का समाधान नहीं होगा, उसकी श्रद्धा तुरंत टूट जाएगी, ताश की तरह बिखर जाएगी। इसलिए अनर्थ की निवृत्ति तब होती है जीवन में जब जीवन में श्रद्धा हो, फिर आदो श्रद्धा तद साधु संगति, सत्संग लेते रहें और फिर जीवन में दिनों दिन भक्ति बढ़े। फिर अनर्थ की यानी जैसे भक्ति भाव बढ़ेगा, जितनी सतत भक्ति आप करेंगे उतने जीवन में अंतःकरण पवित्र होता रहता है, फिर वहाँ कोई विकार नहीं ठहरता। तो यहाँ पर प्रसंग आता है कि प्रभु अब गौचारण लीला में ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया है, स्वयं ब्रह्मदेव को भी प्रभु ने ज्ञान कराया, वे भी भ्रमित हो गए भगवान की उस लीला को देखकर। जब प्रभु एक गोप का, एक ग्वाले का मुख चाट रहे थे, जिसके मुख पर और शरीर पर कड़ी लगी हुई थी, उस गोप ने भगवान कहीं इस खट्टी कड़ी को ना खा ले, उड़ेल ली अपने ऊपर, तो स्वयं प्रभु अपने भाव भक्त को देख करके कि ये संकोची होकर के इसलिए मुझे इस कड़ी को इसने नहीं दिया कि कहीं मैं इसे खा लूंगा तो कहीं मेरा स्वास्थ्य बिगड़ ना जाए, पर मैं तो हर चीज को अर्पण कर लेता हूँ, भक्ष अभक्ष, जहां मेरा भक्त जो प्रेम से निवेदित कर दे। और स्वयं प्रभु ने महाराज उसको भी, झूठे कड़ी को भी चाटना आरंभ किया। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, ये नहीं भगवान हो सकता, ये कैसा भगवान है, झूठा खा रहा है। और फिर ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए, तो हुआ क्या, फिर उनको आखिर क्षमा याचना मांगनी पड़ी, 3 बार परिक्रमा करनी पड़ी, 40 मंत्र बोलने पड़े, फिर भी ठाकुर जी ने क्षमा नहीं की महाराज। आखिरकार ब्रजवासियों की जय जयकार करी, तब जाके ब्रह्मा को थोड़ा बहुत शांति मिली कि ठाकुर जी थोड़े बहुत संतुष्ट भये। यही ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कहते हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम। इन नंद ब्रजवासियों का बड़ा भाग्य देखो, अहो भाग्य भगवान के मित्रों का जो प्रभु के संग खेलते हैं, गाते हैं, प्रभु का स्पर्श प्राप्त होता है। हमें तो प्रभु का सानिध्य भी प्राप्त नहीं होता। तो प्रभु से हाथ जोड़कर कहते हैं, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल, देव ब्रह्म पद और को और हम करो ब्रज ग्वाल। ये ब्रह्मा पद किसी और को दे दीजिए, हमें तो बस अपना ग्वाल बना लीजिए, जिससे आपके अंग संग ऐसो आनंद प्राप्त हो। यहाँ ठाकुर जी ने इस लीला में ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया।